हेलो फ्रेंड्स, आइए आप सभी का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो आपका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? मतलब आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी था वह किसमें अपना लेखन नहीं, मतलब किसमें वो नहीं लिखा है, कौन चीज़ नहीं लिखा है? आलोचना या उपन्यास या कहानी या निबंध? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना तो लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, निबंध भी लिखा है, लेकिन उसने कहानी नहीं लिखा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया? तो आपका आंसर होगा कहानी में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, बनभट्ट की आत्मा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इनमें से कौन सी रचना है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो आपका आंसर होगा माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है, द्विवेदी जी ने निर्जला अपराधी किसे कहा? द्विवेदी जी ने निर्जला अपराधी किसे कहा? नाखून को, चोर को, डाकू को कहा या फिर बदमाश को कहा? तो आपका आंसर होगा उन्होंने नाखून को निर्जला अपराधी कहा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, कामसूत्र किसकी रचना है? पतंजलि की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, बत्स्यानन की या राम अर्जुन चारी की? तो आपका आंसर क्या होगा, जे कामसूत्र है वो किसकी रचना है? बत्स्यानन की। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 5 का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, सिक्तक का अर्थ है? सिक्तक का अर्थ है साबुन, महावर, दर्पण या मोम? सिक्तक का अर्थ क्या है? सिक्तक को हम लोग और क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा सिक्तक को हम मोम कहते हैं। तो सिक्तक का अर्थ क्या है? मोम। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र या पुराण? महाभारत क्या है? तो आपका आंसर होगा महाभारत पुराण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? गोंड देश के, केकई देश के, वहिक देश के, गंधार देश के? तो आपका आंसर क्या होगा, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो आपका आंसर होगा गोंड देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नामे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या फिर जापान में? तो हिरोशिमा कहाँ उपस्थित है? तो आपका आंसर होगा हिरोशिमा जापान में उपस्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर। कौन छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं? तो दक्षिणात्मक या पूर्वोत्तर या मालवव या मध्य देशी? तो कौन छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं? तो आपका आंसर होगा दक्षिणात्मक छोटे नाखून रखना पसंद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में या फिर 1911 ईस्वी में? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा
द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आया 12वें प्रश्न, क्या बोल रहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो महावीर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बलिया, उत्तर प्रदेश में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपका 12 का आंसर हो गया सी नंबर। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 13वें नंबर पर। तो क्या बोल रहा है? 12 का आंसर कौन हो गया? सी। 13वें नंबर क्वेश्चन प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकती है? शेरनी, बंदरियाएँ, भालू या फिर हाथी? तो मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकती है? बंदरियाएँ मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 15वां नंबर पर। तो क्या हो रहा है? देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या फिर ब्रह्मा को? तो देवताओं का राजा से हम किन्हें संबोधित करते हैं? इंद्र को संबोधित करते हैं, अर्थात आपका 14 का आंसर हो गया सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 15वां नंबर की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नख किसका प्रतीक है? मतलब ये जो नाखून है वो किसका प्रतीक है? मानवता का या पशुता का या ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? नाखून जो है किसका प्रतीक है? हम लोग जब पहले पशु थे तो उनका प्रतीक, मतलब पशुता का प्रतीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 16वां नंबर। क्या बोल रहा है? पृथ्वीराज रसो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रसो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का या मैक्स मुलर का या सुमित्रानंद पंत का या नलिनी विलोचन शर्मा का? जो पृथ्वीराज रसो है वो किसका संपादक है? तो आपका आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादक है पृथ्वीराज रसो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 17वां नंबर। क्या बोल रहा है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र या ज्योतिषाचार्य? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो आपका आंसर होगा ज्योतिषाचार्य। 17 का आंसर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, 18वां नंबर। क्या बोल रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में? तो आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1957 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 19वां नंबर। क्या बोल रहा है? अशोक के फूल किसकी रचना है? ये जो अशोक के फूल है वो किसकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर गुणाकर मूले की? तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो आपका आंसर होगा सुमित्रानंद पंत की। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, 20वां नंबर की ओर। क्या बोल रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 ईस्वी में दिल्ली में, 1984 अजमेर में, 1989 उत्तर प्रदेश या 1994 कानपुर? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1979 ईस्वी में, और कहाँ हुई? दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 21वां नंबर। क्या बोल रहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है या फिर कविता है, भाषण है या फिर ललित निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? कहानी, कविता, भाषण या ललित निबंध? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग
22वां नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो आपका आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनके रचयिता हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। और यदि इसी तरह आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए थैंक यू, बाय बाय।